मैं नहीं जा रहा। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। गाँव के लोग मेरी बहनों को ना छोड़ के नहीं जा रहे। आपा जाना तब है जब मुलाकात होगी, वैसे हमने नहीं जाना। नहीं अभी इस वक्त मुलाकात कैसे होगी? नहीं करने देंगे, लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली औरतें वगैरह इंतजार करेंगे कि लोग कम हो जाए फिर इनको अटैक करेंगे। आज हम नहीं जाएंगे आपा, जो मर्जी हो जाए। ये इनका इरादा तो यही है। हम खड़े हैं आपा। डरा कर अगर ये कहेंगे हम यहाँ से भाग जाएंगे तो हम भागने वाले नहीं हैं। यूं पता चलता है कि इन्हें आवाम को अजियत देकर, तकलीफ में डालकर इन्हें सुकून मिलता है। ये ज़हनी मरीज हो चुके हुए हैं। ये बिल्कुल आप जानते हैं कि बीमारी है कि किसी को तकलीफ में डालकर एंजॉय करना। ये ज़हनी मरीज हैं और लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम किए। हम यहाँ बैठे हुए ना किसी के हाथ में डंडा है ना कोई असला है, निहत्ते लोग बैठे हैं, किसी को तंग भी नहीं कर रहे। देखिए रास्ता भी खुला हुआ है, गाड़ियां भी आ जा रही हैं। किस चीज की बुनियाद के ऊपर ये यहाँ शलें करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं? किस ज़ाब्ते के तहत? एहतजाज करना हमारा बुनियादी आईनी हक है जो हमारे आईने में दिया हुआ है, जिसको मुतनाज़ा भी बना दिया हुआ है। लिहाजा यहाँ बैठे हैं, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, पुरअमन शहरी हैं, मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, सारे के सारे। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ये इल्लीगल इनके ऊपर अटैक करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, शेलिंग करते हैं, तो ये फिर कानून का गलत इस्तेमाल भी है पावर का, और मिस यूज ऑफ पावर है। ये जुर्म है जो अंजाम देंगे। दुनिया देख रही है कि मुजरिमों का कंट्रोल हो गया हमारे मुल्क के ऊपर, जिन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है, जंगल से ही बदतर है। यहाँ हम किसी को क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये बहनें और क्या कह रही हैं कि हमारी मुलाकात कराओ हमारे भाई के साथ, और ये इनका हक है, हम इनके साथ खड़े हैं। इनका हक है और हक ना देना जुल्म है, ये मजलूम है, हम इनके साथ खड़े हैं। अच्छा अलामा साहब, फिर स्ट्रेटजी क्या है, क्या आगे लाए? भाई हमें उठाएंगे, पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर भी यही करेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, खामोश नहीं रहेंगे, अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, मजलूम का साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। जो भी कर लें, ऐसे चुप करा लेंगे, खामोश करा लेंगे। पाकिस्तान के अवामी ने बद्दुआएं दे रहे हैं, तबाही बर्बादी है, करप्शन है, फसाद है। अभी IMF की रिपोर्ट आपने पढ़ ली है कि पाकिस्तान के गरीब तर हो रहे हैं और ये लूट के मालदार तर हो रहे हैं। इनका पाकिस्तान में कुछ टेक्स नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, अपने वतन के बेटे हैं, लिहाजा हम यहाँ बैठे हैं। और अगर हम यहाँ एहतजाज करेंगे, ये फैसिलिटेट करेंगे, दुनिया में अच्छा मिल जाएगा। हमें मारेंगे तो क्या हालत होगी इनकी? कौन है ये? अपने अवाम को मारने वाले, अपनी ख्वातीन को मारने वाले, अपने बच्चों को मारने वाले, जो कुछ भी नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे। ये मेरे ख्याल में गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दामात हैं जो काबिल मज़म्मत है। आगा साहब, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वादत मुस्लिमीन के लिए कोई आपका पैगाम है? भाई देखिए, इस वक्त बाद हम सारे पाकिस्तानी एक हो रहे हैं, हम एक नेशन और कौम बन रहे हैं। पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड ले। कोई भी पाकिस्तानी है और किसी भी पाकिस्तानी पर जुल्म हो तो उसका साथ दे। इस वक्त हमें मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में इकट्ठे होना होगा। जालिम मुट्ठी पर हैं, मजलूम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। ये अगर उठेंगे तो जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये आज इतने बंदे हैं, आप ऐसा करेंगे, पिछले मंगल से आज ज्यादा हैं, अगले मंगल को और ज्यादा होंगे और बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि इनका हक दिया जाए, मुलाकात कराई जाए खान साहब के साथ। वो एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, जेल में जो लोग होते हैं उनकी भी हकूक होते हैं, उनके बाकायदा जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, इनकी मैनुअल में लिखा है कि मुलाकातें होनी चाहिए। तो क्यों नहीं कराते हैं? क्यों डरते हैं उससे? क्यों खौफजदा है इससे? मुलाकातों से डरते हैं, मुलाकातों से खौफजदा है। मेरे ख्याल में ये डरे हुए लोगों की, बुखलाए हुए लोगों की निशानियां हैं और अपने अवाम के कहर और गज़ब से बचना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम दुनिया की बेहतरीन अवाम है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी भी वो सारे रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, इस्लाहात की बातें कर रहे हैं, आइन की हुक्मरानी की बात आइन की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात। सब कुछ होने के बावजूद उनकी ज़मीनों पर कब्जे, उनकी मादियात पर कब्जे, उनके हुकूक पर कब्जे,
ان کے سول رائٹس, ان کے ہیومن رائٹس سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس اثر پاؤں روندے گئے ہیں, پھر بھی صبر کر رہے ہیں. ان کو مزید نہ آزمائیں, یہ بہت اچھی قوم ہے, ان کے ناز اٹھائے یہ پاکستانیوں کے جو آج بھی چاہتے ہیں کہ ریفارم کے لیے چینج آئے. اگر یہ راستے سارے انہوں نے بند کر دیے تو لوگ انقلاب کے لیے اٹھیں گے. جب لوگ انقلاب کے اٹھیں گے نا پھر یہ منتیں کریں گے, آؤ خان صاحب سے ملاقات کرو گے, لوگ کہیں گے نہیں تم نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا, آپ لوگوں کی کے پی میں حکومت ہے, آپ کا مینڈیٹ وہاں پہ کہتے ہیں چرا لیا گیا ہے, آپ اپنے مینڈیٹ کا پارا نہیں دے سکے, عمران خان کو کیسے رہا کروائیں گے؟ دیکھیے علامہ نے سب بات کر دی, ہم اصول پر کھڑے ہیں, ہم آج جہاں بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے. دیکھیے عوام عمران خان کو رہا کرائیں گے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں بربریت کا راج ہونا ہے یا قانون اور آئین کا راج ہونا ہے. ہمارے سامنے ڈنڈے ہیں, بندوقیں ہیں, پستولوں والے ہیں, ہم کھڑے ہیں نہتے, ہم اصول کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ بالآخر اصول جیتتا ہے, عوام جیتتے ہیں. ہم عوام کو یہی کہتے ہیں کہ اپنے اصول پہ کھڑے رہو, حق کے ساتھ کھڑے رہو. جو کچھ ہوا ہری پور میں یہ وہی ہے جو فروری 2024 میں پورے ملک میں ہوا تھا. عوام کی رائے کو رد کیا گیا, سچ کو جھوٹ سے تبدیل کیا گیا, لیکن ہم ہارے نہیں ہیں. پاکستان نہیں ہار سکتا, پاکستان کی عوام نہیں ہار سکتی, یہ تاریخ کا اٹل فیصلہ ہے. ہم کھڑے رہیں گے, آپ ہمت مت ہاریے. یہ آج کل کی بات نہیں ہے, یہ 78 سال کا جبر ہے جس کو ہم نے شکست دینی ہے اور ہم شکست دے کے رہیں گے. Meरी जान